दोस्तों नमस्कार। हमारे सौर परिवार में सर्वाधिक रहस्यमय ग्रह कब कौन सी घटना को अंजाम दे दे, यह कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपना रहस्य हमेशा अपने साथ लेकर के चलते हैं, जिन्हें कलयुग का राजा कहा जाता है। और इस कलयुग में, इस भौतिक युग में सबसे प्रभावशाली ग्रह के राहु। दोस्तों, राहु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं आज ही के दिन 23 नवंबर 2025 को राहु देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से निकल करके अपने ही स्वयं के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 23 नवंबर 2025 से लेकर 2 अगस्त 2026 तक राहु शतभिखा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव कुंभ राशि वालों के लिए इस समय काल में, अवधि काल में किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, अगर इस भौतिक युग में हम यह कामना करते हैं कि जो दूसरों के पास हो वो हमारे पास क्यों नहीं है, ऐसी अपेक्षा रखते हैं, तो यह राहु के बिना संभव नहीं है। क्योंकि राहु खोजी प्रवृत्ति के ग्रह, ये जीवन में जब दुख लाते हैं तो खोज खोज करके लेकर के आते हैं, और सुख लाते हैं तो खोज खोज करके लेकर के आते हैं। कुछ विद्वान राहु को आध्यात्मिक अंधकार मानते हैं तो केतु को प्रकाश मानते हैं। हालांकि ये दोनों ग्रह चंद्रमा के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव हैं। राहु की छाया धरती पर पड़ती है, वहीं केतु की छाया अंतरिक्ष में, आकाश में। राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेता है, क्योंकि राहु की रुचि इंद्रियों की तुष्टि में। राहु सुख लोभी है, उन्हें ऐशो आराम चाहिए, कम मेहनत में ज्यादा फायदे चाहिए। साम दाम दंड भेद चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये चीज प्राप्त करनी है तो करनी है, ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति इस भौतिक युग में, इस कलयुग में अगर कोई ग्रह दे सकते हैं तो वह है राहु। राहु का संबंध प्रेम और विश्वास में नहीं है। राहु प्रेम और विश्वास को नहीं मानता, भावनाओं को नहीं मानता। राहु एकांकी जीवन प्रसार करता है। दूसरा, राहु जो है वो स्वार्थी प्रवृत्ति के ग्रह माने जाते हैं। छल, कपट, आडंबर, प्रपंचपूर्ण कार्य, व्यर्थ के किले, हवाई परिश्रम, यह सब राहु के अधिकार क्षेत्र में आता है। राहु बंधन को कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो स्वतंत्र रहना चाहता है। और अगर किसी की कुंडली में राहु सर्वाधिक एक्टिवेट होते हैं तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने में ही खोया रहता है। वो अपने परिवार का ही ध्यान रखता है, दूसरों के परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं होता। वो स्वार्थी प्रवृत्ति का माना जाता है। और इस दुनिया में, इस कलयुग में स्वार्थ के अलावा है क्या? पूरी दुनिया तो स्वार्थी है, पूरी दुनिया स्वार्थ पर टिकी हुई है। और यह दुनिया की हकीकत है, यह चरितार्थ भी होता है इस दुनिया में कि जो जितना स्वार्थी होता है इस कलयुग में वो उतनी ही तरक्की करता है, क्योंकि राहु का संबंध प्रेम और विश्वास में नहीं होता। दोस्तों, केतु जो है वो वैराग्य के ग्रह माने जाते हैं। संसार के सुख को हरने वाले, संसार के आकर्षण को खत्म करने वाले। और राहु के पास लेने की प्रवृत्ति है, वो सिर्फ लेना जानते हैं, और केतु सिर्फ देना जानता है, क्योंकि उनके पास धन है, सर नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि राहु हमारे घर का मेन दरवाजा है तो केतु पीछे का दरवाजा। राहु आगमन है तो केतु प्रस्थान है। राहु ऊर्जा कर्म है तो केतु एक भाव में क्रियाहीन सा रहने वाला ग्रह। और वास्तव में कर्म और क्रिया को समाप्त कर अगर इस दुनिया से दूर ले जाने वाले कोई ग्रह है तो वो केतु है। लेकिन राहु इसके विपरीत सब कुछ पाना चाहता है। राहु एक सपना है, राहु एक हकीकत है। और सपना वो नहीं होता जो नींद में सोते हुए देखा जाता है। सपना तो वो होता है जो सोने नहीं देता, नींद नहीं आने देता। तो राहु इस प्रवृत्ति के ग्रह माने जाते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं के जितने साधन है इस कलयुग में जो दूसरों के पास है वो हमारे पास भी आ जाए, तो जन्म कुंडली में या गोचर में राहु को समझना बहुत जरूरी माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि राहु व्यक्ति को दृढ़ इच्छा शक्ति देते हैं, कुछ पाने की क्षमता, कुछ कर गुजरने की क्षमता। और जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले को उन्हें उम्र के बंधन में कभी नहीं बांधा जा सकता, और ना ही उनके अरमानों को कैद किया जा सकता है, क्योंकि हर असंभव को संभव बनाना ही उनका प्रथम लक्ष्य होता है।
राहु उम्र के बंधन को कभी नहीं मानते हैं, और राहु जब देने लग जाता है किसी भी उम्र में दे सकते हैं और छप्पर फाड़ के दे सकते हैं। एक ऐसे ग्रह जो जब देने पे उतर जाए तो छप्पर फाड़ के दे सकते हैं और वापस छीन भी सकते हैं साम्राज्य को, ऐसा है राहु। तो कुंभ राशि वालों के लिए वैसे देखा जाए तो कुंभ राशि हो या कुंभ लग्न, राहु योग कारक माने जाते हैं, कारक माने जाते हैं, सर्वाधिक असर कारक वो प्रधान ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि कुंभ राशि शनिदेव की राशि है और शनिदेव का राहु के साथ मित्रवत संबंध भी है, और राहु वर्तमान में कुंभ राशि में ही चल रहे हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लग्न भाव स्वास्थ्य के भाव में राहु विराजमान है, और वही राहु नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। इससे पहले राहु देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चल रहे थे, अब बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं, राहु एक दैत्य ग्रह है, तो अगर वो चाहते तो भी फल कैसे देते हैं, लेकिन अब अपने खुद के नक्षत्र में, और जब राहु अपने ही नक्षत्र में आते हैं उनमें कहीं गुना ताकत बढ़ जाती है, वो सर्वाधिक असरकारक माने जाते हैं और उस स्थिति में जीवन को बदल करके रख देते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए राहु 23 नवंबर 2025 से लेकर 2 अगस्त 2026 तक, हालांकि वो कुंभ राशि में रहेंगे लेकिन अपने खुद के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में वो विराजमान रहेंगे। तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, हालांकि शनिदेव की साढ़े का ये अंतिम चरण भी चल रहा है और जाते हुए शनिदेव अच्छे लगते हैं, कुछ न कुछ देकर के जाते हैं, और ऐसी स्थिति में राहु जब लग्न भाव में है तो लग्न भाव किसका है? लग्न भाव हमारे विचारों का, आचरण का, स्वास्थ्य का, हमारे गुणों का, शारीरिक कदकाठी का और महत्वाकांक्षाओं का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर यहां पर राहु बैठे हैं, ये हमारे गुणों में सुधार करेंगे, हमारे चरित्र में सुधार करेंगे, क्योंकि देखो राहु एक दैत्य ग्रह है, वो जीवन को बना भी सकते हैं और जीवन को बिगाड़ भी सकते हैं, ये तो उनकी स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन यहां पर ये सर्वाधिक असरकारक इसलिए राहु होंगे क्योंकि शनिदेव की राशि में, लग्न भाव में और अपने ही खुद के नक्षत्र में होंगे। और ऐसा कहा जाता है कि लग्नस्थ राहु व्यक्ति को प्रबल इच्छा शक्ति देते हैं, कुछ कर गुजरने की शक्ति प्रदान करते हैं, और दूसरा स्वार्थी भी बनाते हैं। तो यह तो तय है कि स्वार्थ के बिना इस दुनिया में कोई नहीं होता, पूरी दुनिया स्वार्थ पर टिकी हुई है, और जितना स्वार्थ होगा, स्वार्थी होगा इंसान, उतना ही वो तरक्की करेगा। ये हालांकि ये दुनिया की हकीकत है। तो राहु लग्न भाव में विराजमान है। आपके स्वास्थ्य में अगर दिक्कतें आ रही थी पहले, तो वो दिक्कतें दूर होगी। छोटे मोटे रोग आपको परेशान कर रहे थे, कर्ज के बोझ तले अब दिनों दिन दबे चले जा रहे थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। दूसरा, आप आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन दिनों दिन पीछे चले जा रहे थे, यानी एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, दूसरे ही कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। लोन ले रहे थे, पैसा ले रहे थे, उधार ले रहे थे, लेकिन वापस चुका नहीं पा रहे थे क्योंकि ऐसी परिस्थिति नहीं बन रही थी। वाणी में कटुता बनी हुई थी क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चल रहे थे। आप लोगों को कहना कुछ और चाह रहे थे, लोग समझना कुछ और चाह रहे थे, आपकी वाणी पर अपना कोई कंट्रोल नहीं था, वाणी में कटुता बनी हुई थी। लेकिन इस समय काल में जब राहु अपने ही नक्षत्र में आएंगे, आपके अंदर वाणी कुशलता बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। यह चतुराई राहु आपको देंगे, क्योंकि राहु एक चालाक ग्रह, चतुर ग्रह माने जाते हैं, उनको अपना काम निकालना आता है। तो राहु कुंभ राशि वालों के लिए लग्न भाव में अच्छे आचरण देंगे, स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, विचारों में अच्छा सामंजस्य स्थापित करेंगे। तो ऐसी स्थिति आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए इस समय काल में रहने वाली है। अब राहु के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां हैं। ये गुरुवत दृष्टियां मानी जाती हैं, जहां देव गुरु बृहस्पति दृष्टि करते हैं वही राहु दृष्टि करते हैं। तो राहु जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए राहु तो लग्न भाव में चल ही रहे हैं, कुंभ राशि में और अपने खुद के नक्षत्र में, और यहां से इनकी पंचम दृष्टि होगी आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव संतान का माना जाता है, प्रणय संबंधों का माना जाता है, शिक्षा का माना जाता है, ज्ञान का माना जाता है, और यह भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है, जो कर्म आप करके आए हैं और अचानक से जीवन को बदलने का भाव अगर किसी को कहा जाए तो यही पंचम भाव है। तो यहां पर राहु की पंचम दृष्टि होगी, अच्छी स्थिति में राहु विराजमान है, और इनकी दृष्टि का होना कुल मिलाकर के आकस्मिक धन प्राप्ति आपके जीवन में इस समय काल में होने वाली। कहीं से भी आपके पास पैसा आएगा, सहायता मिलेगी,
कोई पार्टनर आपको मिलेगा। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो कोई पार्टनर आपको मिलेगा। दूसरा, शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए अच्छी स्थिति है। अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि राहु विदेश प्रवास के कारक माने जाते हैं। एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो जातक के विदेश प्रवास के मार्ग को सशक्त करते हैं, खोल देते हैं। तो जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, उनके लिए तो राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन काफी प्रभावशाली रहने वाला है। और जो लोग बिजनेस के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं या पहले से बाहर हैं, उनके लिए भी राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन जीवन को बदलने वाला होगा। दूसरा, यह भाव प्रेम का माना जाता है। आपको किसी के साथ प्रेम भी हो सकता है और वो प्रेम शादी में बदल सकता है। और पहले से आप किसी के साथ प्रेम संबंध में, प्रेम के बंधन में, वो प्रेम आपका शादी में बदलेगा। दूसरा, जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए तो विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होंगे, मर्यादित रिश्ते होंगे और इस रिश्तों का प्रभाव आपके पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। कहीं से भी धन की आवक होगी, रोजगार की वृद्धि होगी, आय की वृद्धि होगी, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। अब राहु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है। सप्तम भाव पति पत्नी का माना जाता है, सप्तम भाव दांपत्य जीवन का माना जाता है, भागीदारी का माना जाता है, और दशम से दशम होने के कारण यह आपके कार्यक्षेत्र का भाव भी है। तो निश्चित तौर पर आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी। कोई ना कोई बड़ा पद आपको मिल सकता है, जिम्मेदारी मिल सकती है, और उस जिम्मेदारी का सही समय पर निर्वाह करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण आपका कद बढ़ेगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी, रोजगार के नए नए अवसर संसाधन आपके लिए उपलब्ध होंगे और भागीदार के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो पदोन्नति मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा जो रुका हुआ था पहले से। तो कुल मिलाकर के आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, पति पत्नी के रिलेशन भी अच्छे होंगे। आपके घर में कोई सामाजिक कार्य, मांगलिक कार्य हो सकता है, शहनाई बजने वाली, अगर आप अविवाहित हैं या आप अपने बच्चों की शादी भी करने वाले हैं, तो इस समय काल में ये स्थिति होगी। और राहु की नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जा रही है। यह भाव शुक्र का भाव है और शुक्राचार्य राहु के गुरु माने जाते हैं। तो राहु की नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जा रही है, भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य में जो पहले रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें आपकी दूर होगी। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, जिसके कारण आपके रोजगार में भी वृद्धि होगी, आपको सहायता मिलेगी। धार्मिक प्रवृत्ति आपके अंदर विकसित होंगी, धर्म के कार्य जहां पर होंगे आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के आप अपने भाग्य का निर्माण आप खुद करेंगे, तो भाग्य आपका साथ देगा। तो ये स्थितियां, ये परिस्थितियां आपके लिए 23 नवंबर 2025 से लेकर 2 अगस्त 2026 तक रहने वाली है। और दूसरा मैं बता दूं, लग्ने से शनिदेव आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। धने से धन के जातो धनवान गर्वे सहित। धने से अगर धनवान में विराजमान हो और लग्ने से धन के विराजमान हो तो धन की आवक देते हैं, संतति सुख देते हैं, पारिवारिक सुख देते हैं, लोगों में हमें प्रसिद्ध भी कराते हैं। और उन्हीं शनिदेव की राशि में राहु अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं, तो दोनों का साथ यहां पर, और शनिदेव वो भी मार्गी भी चल रहे हैं, अपनी सीधी चाल चल रहे हैं। तो ये परिस्थितियां आपके लिए जीवन को बदलने वाली होगी। तो अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। उपाय में राहु का उपाय करना बहुत जरूरी होगा कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए, क्योंकि जिसने भी राहु को समझ लिया और राहु को प्रसन्न कर लिया, इस कलयुग में राहु ही जीवन को बदल सकते हैं। तो राहु से संबंधित कुछ उपाय, राहु के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, राहु के गायत्री मंत्रों का, राहु के बीज मंत्रों का उच्चारण करें। और एक महत्वपूर्ण उपाय, और शनिवार के दिन संध्या काल के समय यह उपाय आपको करना है। हरा नारियल लेना है, पानी वाला, उसमें से पानी निकाल देना है, छेद करके तांबे का खोटा सिक्का उसके अंदर डाल करके अपने ऊपर 11 बार घुमा करके भगवान शिव का नाम लेकर के बहते हुए जल में आप प्रवाहित करें। और एक महत्वपूर्ण उपाय अगर आप कर सकते हैं तो आपके घर में पूजा पाठ का स्थान तो होगा, वहां पर भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर भी होगी, तो आप कहीं से भी दुकानों में मिलता है, मयूर पंख से पना पंखा लेकर के आए, और जब भी आप पूजा पाठ करते हैं भगवान शिव की मूर्ति हो या तस्वीर हो, नियमित उस पंखे से हवा दो, हवा आपको देनी है, जिससे क्या होगा, भगवान शिव की कृपा होगी और राहु संबंधित पीड़ा भी खत्म होगी और राहु को और ज्यादा ताकत मिलेगी। तो दोस्तों, ये उपाय करने से आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी और आप निरंतर प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ देता है। कमेंट में ओम नमः शिवाय, ओम राहवे नमः ये जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।